कैंसर का एक जो सबसे बड़ा सेटबैक ये है कि ये ज़ीरो हो सकता है, ये कभी माइनस नहीं हो सकता। तो हमारी सोसाइटी है वो हमें बहुत सारी बातें कह रही होती है कि अब तुम्हें अपना बिल्कुल लाइफस्टाइल चेंज कर देना चाहिए। आपका फेथ अल्लाह ताला पे स्ट्रांग होना चाहिए। अल्लाह ताला पे जब आपका फेथ स्ट्रांग होता है तो ये ऑटोमेटिकली ये जो फियर ऑफ अननोन है ये आपकी लाइफ से बिल्कुल निकल जाता है। तो मेरे लिए तो बीमारी एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आप अल्लाह ताला ने आपको चुना हुआ है। तो ट्रीटमेंट ये होता है कि जब आप कैंसर जैसी बीमारी से फाइट करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। बहुत सारे आपको ऐसे कमेंट भी सुनने को मिलते हैं कि जी आपके गुनाहों की सज़ा है, क्योंकि मैं कभी ज़िंदगी में नहीं सोचती थी जब मैं बीमार थी कि मैं कभी इस बीमारी के ऊपर ये कहूँगी कि जी दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एंड Assalamu alaikum. My name is Fariha Faisal. By profession, I am a fashion designer and I am running my own brand, Studio by Faye के नाम से, and I am a cancer survivor as well, and I am also into yoga and meditation, and I am part of an organization called Journey to Joy, और मैं उसके लिए volunteer करती हूँ। तो आज जो हम बात करेंगे, हम पहले बात करेंगे, मैं अपनी स्टोरी से बात शुरू करूँगी कि इन 2006 आई वाज डायग्नोज्ड विद दिस डिज़ीज़ कॉल्ड कैंसर, और उसमें ये था कि मेरा ट्रीटमेंट हुआ शौकत खानम में। स्टार्टिंग में जो है वो मुझे मतलब इतनी उस तरह से नहीं बताया गया, बड़े आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने ये न्यूज़ मेरे ऊपर ब्रेक की कि जी आपको ये चीज़ हुई है, अब शौकत खानम में आपका ट्रीटमेंट होना है। और शौकत खानम का मेरा एक्सपीरियंस जो था वो बहुत बहुत अच्छा था कि मुझे बहुत अच्छे, जिसको कहते हैं ना यू आर ब्लेस्ड विद द बेस्ट, तो मुझे बहुत अच्छे डॉक्टर्स मिले और मेरा बहुत अच्छा वहाँ पे ट्रीटमेंट चला। कोई 1-1.5 साल लंबा ट्रीटमेंट था। पहले एक ट्रीटमेंट हुआ, फिर उसके कुछ अरसे बाद उन्हें कुछ और महसूस हुआ, तो फिर दोबारा एक ट्रीटमेंट के थ्रू मुझे गुजरना पड़ा। तो ट्रीटमेंट ये होता है कि जब आप कैंसर जैसी बीमारी से फाइट करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। एक फियर ऑफ अननोन आ जाता है, फिर आपको नहीं पता होता, फिर आप बहुत सारे आपके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनको आप लेके चलते हैं। और जो हमारी सोसाइटी है वो हमें बहुत सारी बातें कह रही होती है कि अब तुम्हें अपना बिल्कुल लाइफस्टाइल चेंज कर देना चाहिए। तो लाइफस्टाइल चेंज करने में जी आपको बिल्कुल ही मतलब आपकी ये और बहुत सारे आपको ऐसे कमेंट भी सुनने को मिलते हैं कि जी आपके गुनाहों की सज़ा है। तो मेरे जितने भी देखने वाले हैं मैं उनको यही कहूँगी कि ये प्लीज़ किसी को भी मत कहें कि ये आपके गुनाहों की सज़ा है, क्योंकि देखिए बीमारी किसी पे भी आ सकती है, वो कोई भी हो सकता है। तो मेरे लिए तो बीमारी एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आप अल्लाह ताला ने आपको चुना हुआ है। तो और अगर आज अब पीछे मुड़ के देखूं, मुझे 16-17 साल हो गए इस बीमारी से रिलीज़ हुए। नाउ आई एम अ सर्वाइवर। तो मैं ये बड़े प्राउडली कहती हूँ कि दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो कि मैं कभी ज़िंदगी में नहीं सोचती थी जब मैं बीमार थी कि मैं कभी इस बीमारी के ऊपर ये कहूँगी कि जी दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एंड इट इज़ एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वो कैसे है कि अब आज जो मैंने अपने आप को अपने ऊपर काम किया, जो मैंने अपने आप को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म किया, मैं ये इंसान होती ना और मेरे अंदर इतनी शुक्रगुजारी ना होती अपनी इस बीमारी के बाद कि जी जो मैं अब कर रही हूँ और जो मैं आजकल जो भी चीज़ें मैं करना चाह रही हूँ और मैं जिस तरह अपने आप को लेके चल रही हूँ, तो मैं ये बिल्कुल भी इन पॉइंट्स में ना सोच रही होती अगर ये बीमारी मेरी लाइफ में ना आती। और इसके अलावा ये कि जो फियर होता है, अब ये बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि जी हमारे साथ तो अब फियर अटैच हो गया। देखिए ये बड़ा एक नेचुरल होता है। जब आप एक बीमारी से गुजरते हैं आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ चीज़ें होती हैं कि आपको नहीं पता कि अब ये दोबारा हो जाए, क्योंकि कैंसर का एक जो सबसे बड़ा सेटबैक ये है कि ये ज़ीरो हो सकता है, ये कभी माइनस नहीं हो सकता। तो देखिए फियर ऑफ अननोन का तो हमें कोई रियल लाइफ में कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, अगर हम उस तरह से देखें कि अगर आपने किसी भी आपने इस दुनिया से जाना है तो वो तो आपने किसी भी चीज़ से चला जाना, तो इस फियर में रहने की तो ज़रूरत ही नहीं है। हाँ ट्रीटमेंट ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल होता है, बट स्टिल फियर तो करने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन ये हर कैंसर पेशेंट के साथ ये सीरीज़ होती है कि उसको हर कुछ अरसे बाद जब उसने टेस्ट कराने हैं तो उसको ये फील होगा कि जी अब मुझे दोबारा तो नहीं हो जाएगा।
تو اس میں صرف ایک ہی ایگزامپل آپ کو دے سکتی ہوں کہ دیکھیں اس ٹائم پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے جتنے بھی انسان ہیں جو بھی دیکھ رہا ہے یا کوئی جو بھی انسان اس ٹائم پہ، ہم سب کے زندہ رہنے کی پرابیبلٹی ایک ہی ہے اس ٹائم پہ. ہمیں نہیں پتا کہ ہماری مطلب ہماری زندگی کی پرابیبلٹی سب کی ایک ہے. تو آپ اس طرح سے اس کو سم اپ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں آپ کا فیتھ اللہ تعالیٰ پہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ پہ جب آپ کا فیتھ اسٹرانگ ہوتا ہے تو یہ آٹومیٹیکلی یہ جو فیئر آف ان نون ہے یہ آپ کی لائف سے بالکل نکل جاتا ہے. اور اس میں پھر میں اور ایڈیشن کے طور پہ ایڈ کروں گی کہ جو میرا فیئر کیسے ختم ہوا تھا تو وہ یہ ہے کہ میں جو یہ یوگا اور میڈیٹیشن کرتی ہوں میرا اس سے فیئر بہت زیادہ بلکہ اب تو زیرو ہو گیا ہے. کہ اب مجھے کوئی بھی ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے تو میں بڑے بے خوف ہو کے کراتی ہوں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں تو کل کا نہیں پتہ اور مجھے اگلے لمحے کا نہیں پتہ. تو میں بڑے آرام سے اپنا سارے چیزیں ٹریٹمنٹ ٹیسٹ جو بھی کرانا ہوتا ہے وہ بڑے اس سے اب کراتی ہوں.